तो छात्रों आज हम पर्यावरणम इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। पर्यावरण का अर्थ क्या होता है मैंने आप लोगों को पिछले पाठ में पढ़ाया है। आज हम इस साक्षात पाठ को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पाठ से पहले प्रस्तावना होती है, उस प्रस्तावना को मैं समझा रखा हूं। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे। तो देखिए पहली लाइन जो यहाँ पर लिखी है इसको मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। ये हमारे पाठ की पहली पंक्ति है। अब ये जो पहली पंक्ति है इसका मतलब मैंने पिछले पाठ में बताया था। एक बार फिर से हम इसको पढ़ना आरंभ कर रहे हैं। तो ये दूसरा मौका है आप सभी के पास इस पाठ को पढ़ने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, ये वाली लाइन है। तो इस वाक्य में हमारा जो क्रियापद है वो क्रियापद है आखिरी में, ये वाला यतते। यतते का अर्थ मैंने क्या बताया था पिछले पाठ में, बताओ बच्चों जल्दी से, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स दो। यतते होता है। देखो आप लोगों ने गलत रिस्पॉन्स दिया, गलत उत्तर दिया तो भी मुझे चलेगा, गलती को हम सुधार सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यतते का मतलब बताया किसी ने, तो भी शायद साकेत ने बताया है होता है। हालांकि इसका मतलब होता है ऐसा नहीं है। यतते का मतलब होता है प्रयत्न करती है या फिर प्रयत्न करता है, टू टेक एफर्ट्स, ये यतते का मतलब हुआ। सभी को समझा? जिसको समझा हाथ अपना अंगूठा दिखाओ। यतते प्रयत्न करना, कोशिशें करना। ठीक है, अथर्व को समझा, गौरव, तुहीन, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो यतते यानी प्रयत्न करती है, प्रयत्न करता है, कोशिश करते हैं। ट्राई, ट्राई इसका मतलब होता है। लेकिन अब कौन प्रयत्न करता है, तो यतते ये जो क्रियापद है इसका हमें कर्तृपद यानी सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा और वो है प्रकृति ही। तो अब इस वाक्य को ऐसा पढ़िए, प्रकृति ही यतते, यानी प्रकृति प्रयत्न करती है, कोशिशें करती है। का यतते, कौन कोशिशें करती है, बताओ जल्दी से उत्तर दो। प्रकृति। यतते प्रकृति कोशिश करती है। अब हम देखेंगे कि प्रकृति कौन सी कोशिश करती है, क्या कोशिश करती है। तो प्रकृति, अब देखिए, प्रकृति ही यतते, प्रकृति ही संरक्षणाय यतते। देखो बच्चों, संरक्षण इस शब्द का अर्थ आप सभी को पता है, क्या मतलब है संरक्षण का? खुद की रक्षा करना। हाँ, बचाना, हिफाजत करना। लेकिन संरक्षण और संरक्षणाय इसमें फर्क है। मैंने आप लोगों को चतुर्थी विभक्ति सिखाई थी बच्चों। यहाँ पर संरक्षण ये शब्द चतुर्थी विभक्ति में है। तो संरक्षण यानी खुद का बचाव, और संरक्षणाय जब इसको चतुर्थी विभक्ति लगाएंगे तो मतलब क्या होगा? के लिए, के लिए। तो संरक्षण के लिए, बचाने के लिए, हिफाजत करने के लिए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट। ठीक है, तो संरक्षणाय यतते। अब इन तीनों शब्दों का हम मिलकर अर्थ देखेंगे। प्रकृति ही संरक्षणाय यतते, यानी प्रकृति बचाने के लिए प्रयत्न करती है। प्रकृति का मतलब हुआ कुदरत, नेचर, निसर्ग। तो हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है, कुदरत है, ये कुदरत क्या करती है? ये रक्षा करने के लिए प्रयत्न करती है। अब किसके रक्षण के लिए? केशाम संरक्षणाय। तो यहाँ पर उत्तर है समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। अब मुझे लगता है कि इसका अर्थ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसका मतलब बता सकते हैं। बताइए क्या होगा, अब पूरे वाक्य का मतलब क्या हो सकता है, बताओ। प्रकृति सारे प्राणी का रक्षण करने की कोशिश करती है। बिल्कुल सही। तो प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते, यानी हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो कुदरत है, निसर्ग है, नेचर है, ये सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए प्रयत्न करती हैं। अब इस वाक्य का अर्थ स्पष्ट हो गया सभी को? यस। अब परीक्षा पूछा जाए तो अब मैं प्रश्न पूछता हूं। यतते, ठीक है, कोशिश करती है। का यतते, कौन कोशिशें करती है?
प्रकृति 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 ही केशाम संरक्षणाय यतते। सर्वेषां सर्वेषां प्राणिनाम समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। ये हो गया हमारा पहला वाक्य। यानी हमारे जो प्रकृति है, कुदरत है, सभी प्राणियों की रक्षा करने के लिए प्रयत्नशील रहती है, प्रयत्न करती है। अब अगला वाक्य देखिए, इयम। ये यहां से लेकर यहां तक वाक्य है, ठीक है। अब इस वाक्य में करता है इयम। अब इस इयम को देखो, अरे माफ कीजिए, इयम। अब ये जो इयम है, इयम का मतलब होता है ये, धिस। अब ये एक प्रोनाउन है, सर्वनाम है। अब सर्वनाम क्या करते हैं, नाम के अलावा इसका इस्तेमाल होता है। तो ये जो इयम है, ये इयम प्रकृति के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर इयम का मतलब है प्रकृति समझना है। तो इयम सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। अब ये जो इयम है, ये इस वाक्य का कर्ता है। इयम यानी ये, जैसे कि सर्वनामों का प्रयोग कैसे होता है कि रमेशः विद्यालयं गच्छति, सः विद्यालये पठति। यानी रमेश विद्यालय में जाता है, वह विद्यालय में पढ़ता है। अब यहाँ पर जो वह ये शब्द है, ये रमेश के अलावा इस्तेमाल किया गया है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर पहले वाक्य में बताया गया है, प्रकृति ही समेषाम प्राणिनाम संरक्षणाय यतते। प्रकृति ये सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। और इयम सर्वान् पुष्णाति। और उसके बाद अगला जो वाक्य है, उस वाक्य में बताते हैं इयम सर्वान् पुष्णाति। तो इयम का मतलब हुआ प्रकृति, ठीक है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इयम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तो उत्तर आएगा प्रकृति, प्रकृत्यै या फिर प्रकृतये, ये सब उत्तर आएगा। तो हिंदी में मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं, इयम यह सर्वनाम किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो उत्तर क्या आएगा, प्रकृति। हाँ, प्रकृति के लिए। अब ये क्या करती है, ये वाक्य कहना क्या चाहते हैं हम देखते हैं। तो इस वाक्य में इयम इस एक कर्ता के दो क्रियापद है। पहला क्रियापद है पुष्णाति, दूसरा है तर्पयति। आई मीन दोनों का भी मतलब हम देखेंगे। तो इयम सर्वान् पुष्णाति, यह जो है प्रकृति सभी का पालन पोषण करती है। देखो सर्वान, इयम सर्वान् पुष्णाति। एक मिनट बच्चों, तो हम इस वाक्य पर थे, इयम सर्वान् पुष्णाति। अब हम एक एक करके इनका अर्थ देखेंगे। तो इयम, इयम यानी यह, तो यह यानी कौन, तो यह प्रकृति सर्वान् पुष्णाति। तो सर्वान्, यहाँ पर सर्व शब्द का मतलब क्या है, सभी, ऑल। और सर्वान् द्वितीय बहुवचन है, तो सभी को, यानी इस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी प्राणी हैं, इन सभी को पुष्णाति। पुष्णाति यानी पुष्ट करती है। पुष्ट करना यानी पोषना, पोषती है। बच्चों यहां तक अर्थ समझ गए इन तीन शब्दों का, इयम सर्वान् पुष्णाति। यस दादा। अब इस वाक्य दादा में, कैन यू रिपीट? हाँ, तो इयम सर्वान् पुष्णाति यानी यह सभी को पोषती है, पोषण करती है। यह मतलब हुआ इयम सर्वान् पुष्णाति का। सबको समझ गया? यस सर। हाँ, अब यहाँ पर इस वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रियापद ये भी हमें देखना जरूरी है। तो कर्ता कौन है इसमें, जो प्रथमा विभक्ति में है इयम। इयम इस वाक्य में सब्जेक्ट है, ये वाला जो कि यहाँ पर है, आप लोग देख सकते हैं, इयम यानी यह। और पुष्णाति ये क्रियापद है।
और सर्वान इस वाक्य में कर्म पद यानी ऑब्जेक्ट है। तो इयम कर्ता, सर्वान कर्म और पुष्णाति क्रियापद। इयम सर्वान पुष्णाति, यह सभी को पोषती है। यहां तक समझ गया मतलब? यस सर। बिल्कुल। Yes, sir. अब आगे देखिए, अब यहां पर बात ऐसी है कि ये जो इयम है, हाँ थैंक यू टू हिम, ये इयम कॉमन सब्जेक्ट है, सामान्य करता है पुष्णाति और तर्पयति इन दोनों क्रियापदों का। अब हम तर्पयति पर विचार करेंगे, जो कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं। तर्पयति, पहले मैं आप लोगों को तर्पयति का मतलब बताता हूं। तर्पयति का मतलब होता है तृप्त करती है। अब तृप्त करना, इसका मतलब क्या है? संतुष्ट करती है। अंग्रेजी में बोलो तो सेटिस्फाइज, ठीक है। अब कौन संतुष्ट करती है? तो प्रकृति। अब देखिए बच्चों, यहां पर इयम सर्वान पुष्णाति, पुष्णाति के बाद एक कॉमा होना चाहिए, और विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च तर्पयति। अब तर्पयति तुष्ट, संतुष्ट करती है, तृप्त करती है। कैसे तृप्त करती है? तो यहां पर उसका उत्तर मिलेगा विविधैः प्रकारैः। अब विविध का मतलब होता है अलग अलग, भिन्न भिन्न, और प्रकार, प्रकार का मतलब है तरीका। तो अलग अलग तरीकों से। अब देखो, हम सभी को तृप्त करने के, संतुष्ट करने के प्रकृति के पास अलग अलग तरीके हैं। तो उन सभी तरीकों से कॉमा सुख साधनैः च, सुखों के साधनों से, ऐसे साधन जिनसे कि हमें सुख मिले, उन सभी के द्वारा। अब यहाँ पर तृतीय बहुवचन है तो के द्वारा ये अर्थ मिलेगा। तो उन सभी के द्वारा तृप्त करती है, तर्पयति, संतुष्ट करती है। तो ये जो वाक्य है, इस वाक्य में एक कर्ता है इयम। ये इयम एक ही कर्ता इन दोनों क्रियापदों के लिए है। तो पहले में उसने कहा कि इयम सर्वान पुष्णाति, ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति सभी को पुष्ट करती है, पोषती है। और क्या करती है? तो विविधैः प्रकारैः सुख साधनैः च, अलग अलग तरीकों से, सुखों के साधनों से तृप्त करती है, तर्पयति, संतुष्ट करती है। बच्चों बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। कोई परेशानी इसमें? ठीक है। नो दादा। अब मैं एक सवाल पूछता हूं। देखो, विविधैः प्रकारैः, ये दो शब्द है, ठीक है। अब इनमें से, और आगे एक और शब्द है तृतीय बहुवचन में ही, सुख साधनैः। अब इनमें से कौन किसका विशेषण है और कौन किसका विशेष्य है, ये आपको मुझे बताना है। चलिए बताइए जल्दी से, फास्ट। विशिष्य मतलब? इसके लिए विशेषण का प्रयोग होता है। ठीक है, मैं खुद बता देता हूं। देखिए, विविधैः प्रकारैः, यहां पर प्रकारैः ये जो शब्द है, ये विशेष्य है, और प्रकारैः का विशेषण है विविधैः। देखो, प्रकार यानी तरीका, पद्धति, तरीका, एक टाइप, काइंड। और कैसे प्रकार? तो विविध प्रकार, अलग अलग तरीके। समझ गए? हेलो? यस दादा। यस सर। साधन ही, ये भी शब्द तृतीय बहुवचन नहीं है, लेकिन ये अलग शब्द है। तो विविधैः प्रकारैः, इसमें प्रकारैः का विशेष्य विविधैः है। अब सुख साधन ये अलग शब्द है, ये इसके साथ नहीं आता है। चलिए आगे चलते हैं अगले शब्द की तरफ, और हमारा माफ कीजिए अगला वाक्य की तरफ। अब अगला वाक्य देखिए, यहां से शुरू होता है यहां तक। अब हम पढ़ने की जो शुरुआत है, इस शुरुआत को उल्टा करेंगे।
अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। अब यहां पर लिखा है अस्याः, अस्याः यानी इसके यानी किसके, तो इस प्रकृति के, ये अस्याः ये भी सर्वनाम प्रकृति के लिए ही इस्तेमाल किया गया है। तो अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, देखिए बच्चों, तत्व, तत्व का अर्थ हम यहां पर एलिमेंट्स ये ले सकते हैं, ठीक है। और प्रमुखानि तत्वानि, प्रमुख का मतलब होता है मुख्य, महत्वपूर्ण, अंग्रेजी में बताऊं तो मेन। और प्रमुखानि तत्वानि मेन एलिमेंट्स, या फिर हम इसको दूसरे तरफ, दूसरे शब्दों में फंडामेंटल एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। तो प्रकृति के मुख्य तत्व, प्रकृति के मूलभूत तत्व, ये हम यहाँ पर कह सकते हैं। और उनके बारे में जानकारी दी है कि वे ये हैं यहाँ पर लिखे हुए। तो प्रकृति के मुख्य तत्व ये हैं, जिनकी संख्या 5 है, आप लोग देख सकते हैं। मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं। पृथ्वी, जलम, तेजः, वायुः, आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। तो पृथ्वी है, जल है, तेज, तेज का मतलब अग्नि, वायु, वायु का मतलब आप लोग जानते हैं हवा, और आकाश, ये जो 5 है, ये 5 इसके प्रमुख तत्व है। अब इसके यानी किसके, तो प्रकृति के, प्रकृति के 5 मुख्य तत्व, यानी हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो कुदरत है, इन 5 तत्वों से, इन 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स से मिलकर बनी हुई है। बच्चों ये वाक्य सभी को समझ गया? Yes, sir. अपना अंगूठा दिखाओ या फिर हैंड रेज करो। ओके, ठीक है। तो पार्थमल, पार्थमल प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। पार्थमल एक बार मुझे बताइए कि प्रकृति के 5 मुख्य तत्व कौन से हैं? बोलो जल्दी बोलो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, तुमने पढ़कर मुझे सुनाया, लेकिन ये संस्कृत के शब्द थे, उनका हिंदी में भी अर्थ बताओ। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, तुमने बताया, क्या मतलब है पृथ्वी का? धरती, जल, जल यानी वाटर, पानी, पानी। तेज, सूर्य, नहीं, तुम्हारा ध्यान नहीं था, मैंने कुछ अलग बताया। फायर, हाँ, अग्नि, फायर। देखो सूर्य तेज है, बात सत्य है, लेकिन यहाँ पर तेज का मतलब अग्नि है, क्योंकि सूर्य भी तो अग्नि का ही तो गोला है। आगे बोलो, वायु, वायु का मतलब? विंड, नहीं, विंड एक अलग चीज है। हवा, देखो जो हवा बहती है ना, उसको हम विंड कहते हैं, बहने वाली हवा को, जो हवा बहती है, एयर, उसको विंड कहते हैं। अब ये तो ऐसा हुआ नदी को पानी बोलना, नदी अलग चीज है और पानी अलग चीज है। जो पानी बहता है, उस बहते पानी को हम नदी कहते हैं या फिर झरना कहते हैं। दादा तो एयर बोल सकते क्या? एयर ही कहना चाहिए। देखो मुझे एक बात बताओ, क्या हवा, एक बात बताओ, जो पानी बहता है, इस बहते पानी को आप लोग क्या बोलते हो? नदी, फ्लोइंग वाटर, नदी बोलते हैं या फिर झरना बोलते हैं। लेकिन क्या आप नदी को पानी बोल सकते हो? नदी इज इक्वल टू पानी, ऐसा बोल सकते हो क्या? नो दादा। नहीं। ठीक वैसे ही जो विंड होता है, विंड का मतलब होता है बहती हवा, जो हवा जोर से बह रही है, वो है विंड, इजंट इट? अब मेरा अंग्रेजी का ज्ञान तो इतना पक्का नहीं है, लेकिन जितना मुझे पता है उतने हिसाब से मैं बता रहा हूँ, इजंट इट? यस दादा, तो विंड यस यस, एयर, हाँ एयर से ही विंड बनती है, ये बात अलग है। तो वायु का मतलब एयर है, और आकाश स्पेस। तो ये पृथ्वी के, माफ कीजिए, ये सारे जो मैंने 5 बताए हैं, ये 5 मुख्य तत्व है। किसके तत्व है? तो प्रकृति के तत्व है। तो चलो आगे चलें। यस, Yes, sir. आगे लिखा है, क्या लिखा है? तान्येव मिलित्वा पृथक्तया वा अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति।
अब तान्येव से हमें देखना है, शुरू करना है। मैं इसको डिब्बे में लेता हूं, ये लिया डिब्बे में। अब ये जो तान्येव शब्द है मैं यहाँ पर इसके सामने लिखता हूं ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी हो। इसको काले रंग में। अब ये जो तान्येव यहाँ पर अलग से शब्द लिखा है मैं यहाँ लिख रहा हूँ बच्चों, ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, और साथ ही साथ उसका संधि छेद भी करता हूँ। तानी एव, ठीक है। अब बात साफ हो गई आप लोगों को। ये जो तान्येव यहाँ पर लिखा है वहां पर यण संधि है, इस यण संधि का विच्छेद करके मैंने इसको यहाँ पर अलग से लिखा है। तो अब हम इस पूरे के पूरे का अध्ययन कर सकते हैं। तो तानी एव मिलित्वा, तो तानी, अब यहाँ पर देखो तानी, तानी का मतलब होता है वे सब, दे ऑल। अब ये भी एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन, ये सर्वनाम किसके लिए इस्तेमाल किया गया है बोलो? The तानी स्टैंड्स फॉर पृथ्वी जलम तेजः आयु आकाशः। ये जो है प्रमुखानि तत्वानि, इसके लिए वो है। ठीक है, समझ गए? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इस प्रकृति के प्रमुख तत्व है, और इन सभी के लिए तानी शब्द का प्रयोग किया गया है। तो तानी एवं मिलित्वा, यानी वे सब ही मिलकर। अब वे सब मिलकर यानी कौन कौन मिलकर? बताओ बताओ जल्दी से। जल वो 5 पृथ्वी तत्व। जल तेज वायु आकाश। हाँ, ये सारे 5 तत्व, ये सब मिलकर, और आगे लिखा है मिलित्वा यानी मिलकर, और पृथक तयावा। अब यहाँ पर जो वा शब्द है, वा का मतलब होता है अथवा, अंग्रेजी में बताओ तो और यहाँ पर पृथकतया शब्द लिखा है। पृथकतया यानी अलग अलग से, अलग अलग होकर। पृथक यानी डिफरेंट, अलग, और पृथकतया अलग से। तो ये जो 5 तत्व हैं, ये 5 तत्व मिलकर अथवा अलग अलग, अलग अलग होकर क्या करते हैं? तो अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। अस्माकम यानी हमारा, और अस्माकम पर्यावरण यानी हमारा पर्यावरण। पर्यावरण का मतलब आप लोग जानते हैं। तो हमारा पर्यावरण बनाते हैं रचयन्ति। बच्चों समझ गया? दादा ये एक बार वापस से समझाओ। हमारे पर्यावरण की रचना कौन करता है? हमारा पर्यावरण कौन बनाता है? हिंदी में बोला चलेगा। पृथ्वी, पृथ्वी, हाँ पृथ्वी। अर्थ। मुझे साफ उत्तर चाहिए, ऐसा आधा आधा उत्तर नहीं चाहिए। साफ साफ बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। हमारा पर्यावरण कौन बनाता है? हमारा पर्यावरण अर्थ बनाता है। नेचर। नहीं, देखो, यानी मैं जो समझाना चाहता था आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। देखो बच्चों, यहां से हमारी बात शुरू होती है। पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि। यानी पृथ्वी जल तेज आयु वायु आकाश, ये जो है ये हमारी प्रकृति के प्रमुख तत्व है, और ये प्रमुख तत्व ही मिलकर या अलग अलग होकर हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। इतना साफ साफ है, यहाँ पर स्पष्ट है, आप लोगों के सामने है। क्या अभी भी आपको डाउट है? हेलो, अब समझ गया? नो दादा। यस दादा। हमारा पर्यावरण की रचना कौन करता है? पृथ्वी जलम तेज वायु आकाश। हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं? पंच महाभूत। हाँ, पंचमहाभूत इनको कहते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि प्रकृति के प्रमुख तत्व। तो प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि कानि? तो प्रकृतेः प्रमुखानि तत्वानि पृथ्वी जलम तेजः वायुः आकाशः। ये इसके 5 प्रमुख तत्व है, और ये सब मिलकर क्या करते हैं? दादा वन क्वेश्चन।
हाँ बोलो। दादा इनको भूत क्यों बोलते हैं? भूत मतलब तो हाँ, वो होता है ना। महाभूत भी बोलते हैं इसको, वो अलग मुद्दा है। दादा तो इसमें भूत का मतलब क्या? मिलित्वा मतलब यानी मिलकर। तो तानी एव, ये 5 ही, यानी जो प्रकृति के 5 तत्व हैं, ये ही मिलित्वा पृथक्तया वा। देखो इसको ऐसे समझो, बिल्कुल आसान है, कठिन नहीं है, आप लोगों को घबराने की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो देखो तानी एव मिलित्वा पृथक्तया वा, यानी मिलकर या अलग अलग होकर क्या करते हैं? तो अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति, हमारा पर्यावरण, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं, यानी हमारा पर्यावरण रचते हैं, बनाते हैं। क्या अब सभी को स्पष्ट हुआ? यस ओके, वेरी गुड। तो अगले वाक्य की तरफ जाएं। देखो बच्चों, नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास अभी बस 1 मिनट बचा है, और इस 1 मिनट में तो हमारा आगे जा पाना मुमकिन नहीं है, तो हम यहाँ पर आज रुकेंगे। अगले पार्ट में हम फिर से शुरू करेंगे, तब तक आप इस पार्ट को पढ़ते रहिए, और अगर कोई भी शंका, समस्या, प्रश्न रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।